बहुत मेहनत किया तब वो इस मुकाम पर पहुंचा है। 40 लाख से ऊपर का पैकेज मिला हुआ था। गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसको छोड़ के उनके पापा ने उसे आईएएस का एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया। उसकी मदर को एक तरफ तराजू में बैठाया जाता है और एक तरफ फल और मिठाई रख के तौला जाता है और सम्मानित किया जाता है। यूपीएससी क्रैक करना किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए एक ख्वाब होता है और टॉप करना तो वाकई बड़ी उपलब्धि होती है और सपना पूरा करना जैसा होता है। इस वक्त हम हैं आदित्य श्रीवास्तव के ननिहाल में। रांची से उनका गहरा कनेक्शन है, यहीं वो पैदा हुए थे और आपको मिलवाते हैं उनके नाना से, नानी से। ये बड़े मामा हैं, ये छोटे मामा हैं, मामी हैं, तमाम जो यहाँ उनके रिलेटिव हैं, मामा हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे हैं। जश्न का माहौल है, घर में खुशी का माहौल है और वाकई लाजमी भी है कि अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हो तो क्यों नहीं खुशी का माहौल होगा। कैसा इनका जो है, कैसे इनको खबर मिली और कैसे जो है कितना गहरा कनेक्शन आदित्य का यहाँ रहा है और क्या यादें जुड़ी हुई हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम नानी से मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ नानी, कितने खुश हैं? बता नहीं सकते हैं। हाँ। अगर आपसे भी पूछा जाए तो यही कहेंगे कि कैसे बताएं। सही बात। हाँ, तो जब मेरी बेटी 4-5 बजे के समय वो हम रिजल्ट निकला। हाँ, नहीं, वो हमसे रोज बात करती है, मेरी बेटी। अच्छा। लखनऊ में रहती है। हाँ, आदित्य की माँ। हाँ, माँ। तो हमेशा वो 4-5 बजे के अंदर मेरे से बात करती है। उस दिन 1:30-2 बजे फोन आया तो हम पम्मी देखे, हम कि पम्मी इस समय क्यों फोन की। फिर भी हम उठाए, हम बोले खुश रहो पम्मी। उधर से रोने का आवाज आया, इतना रो रही है। अब हम रोने लगे कि क्या हो गया पम्मी, बताओ ना क्या हो गया। तब तक ये निकली, फोन ले ली। अब पम्मी जी बताइए काहे आप रो रही हैं, बताइए। तब वो बोली कि फोन अनटाइमली आया तो आपको लगा कि कुछ। हाँ, तो वो बोली कि चिक्कू नंबर 1 हो गया। वो अपने पापा को पूछा कि पापा क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया क्या? तो मेहनत तो है आदित्य की, लेकिन मेरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप। मेरे दामाद का भी बहुत बड़ा श्रेय है। इतना बड़ा नौकरी छुड़ा के ला के नौकरी छोड़ो, चलो आईएएस का तैयारी करो। क्या करते थे वो पहले? क्या करता था? आईआईटी कानपुर से मामा है ये, इनसे भी बात करते। सर अपना नाम बता दीजिए। राजेश प्रसाद नाम है। पहले आदित्य आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक किया। उसके बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क की कंपनी में 16 महीने जॉब किया और उसके बाद छोड़कर आए। उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया। अभी उनका आईपीएस निकला था फर्स्ट टाइम, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है और सेकंड टाइम उन्होंने दिया तो रैंक 1 आया। ये सेकंड अटेम्प्ट था? कितना? सेकंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही आईपीएस बना? आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है अभी, वो हैदराबाद में है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला? हाँ। और सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस के टॉपर। हाँ। तो मतलब मोटा पगार छोड़कर आए थे इस जॉब के लिए? हाँ, उस समय उसे 40 लाख से ऊपर का पैकेज मिला हुआ था। गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसको छोड़ के उनके पापा ने उसे आईएएस का एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया और उसके पापा ने प्रेरित किया। बट उस लड़के का लगन इतना है कि वो हाई स्कूल से ही कंटिन्यूड टॉपर रहा है। 3 बार अपनी मदर को सीएमएस स्कूल लखनऊ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वहां 22,000 बच्चे पढ़ते हैं उसके पूरे ब्रांचों में। उसमें वो टॉप करता था और 8th, 9th, 10th में 3 बार उसने अपनी मदर को एक तरफ तराजू में, उसके स्कूल में नियम है कि जो बच्चा टॉप करता है उसकी मदर को एक तरफ तराजू में बैठाया जाता है और एक तरफ फल और मिठाई रख के तौला जाता है और सम्मानित किया जाता है। 8th, 9th, 10th में वो लगातार हैट्रिक मारा। 3 साल उसकी मदर को ही वहां ये सम्मान मिला।
तो अब जश्न का किस तरह का माहौल है यहाँ मोहल्ले में? पूरे जश्न का माहौल है। मैं तो अपने दोस्त यार हर जगह मिठाई बांट रहा हूँ। हाँ। मेरी बेटी जो दिल्ली में है वो पूरे मोहल्ले में घूम घूम के मिठाई बांट रही है अपने दोस्तों को, स्कूल को, यहाँ तक कि उसने पुलिस वाले तक को मिठाई बांटा, समझे ना। तो ये देखिए, उन्होंने भी जॉब छोड़ा, 12th फेल जो है बिल्कुल वायरल हो रहा है। लोगों ने देखा है कि किस तरह की उसकी कहानी है, किस तरह से मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी मनोज को, लेकिन उसके बाद जो है अल्टीमेटली उनको सफलता मिलती है जब वो कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं। मामी यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। 12th फेल आपने देखा है? 12th फेल जो मूवी आई है जिसमें नहीं मैं 12th फेल थे और उन्होंने IPS क्रैक किया, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह का मेहनत और कितना लगन चाहिए होता है। तो उनमें कितना कंसंट्रेशन था। अभी मामा बता रहे हैं कि लगातार टॉप करते थे वो। हाँ, ये तो बात सही है। उनको बचपन से ही मैं यही फायदा लिए हैं और मेरे शादी के बाद वो फायदा लिए हैं। अच्छा। तो मैं उनको बहुत ही करीबी से, बहुत ज्यादा मेरे से आपने खिलाया है? हाँ। वो तो खैर जब बच्चा घर में होता है सब लोग लेते हैं, लेकिन उनसे मेरी बेटी छोटी थी तो थोड़ा मेरे पास उनका आना जाना ज्यादा था और वो शुरू से ही उनमें दिखता था। जब लाइन चली जाती थी तो वो रोने लगते थे। उस समय मेरे घर इन्वर्टर नहीं था, तो उनके बड़े मामा पंखा को डंडे से हिलाते थे, तब वो उनको मतलब वो चुप होते थे। तो कुछ तो उनके माइंड में था कि भाई वो उस समय वो 6 या 7 दिन के हुए होंगे, उस समय से इनका ये भाव था। तो शुरू से भी इंटेलिजेंट है और बहुत खाने के बहुत शौकीन है और उनका मतलब व्यवहार बहुत ही शांत और हर चीज जानने की जिज्ञासा, ये क्या है उनका हर चीज में पूछना। और आज तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस मुकाम पे पहुंच गए। और आप इसके से बात हुई? हाँ, करने के बाद वो शाम में बात हुआ। फिर मेरे बेटे से भी बात हुआ, बोला कि भैया जब फ्री हो गए तो करना। 1 बजे रात में उनकी फोन आई, दोनों भाइयों में बात हुई और हमेशा होती है, लेकिन संडे अभी तो इनसे आशीर्वाद लिया, आपसे आशीर्वाद लिया। अरे हम बोल ही नहीं सके। हम बहुत बेटा बहुत अच्छा और से और तरक्की बड़े मामा की कॉल पे ही निरोग सुखी स्वस्थ रहो। और हमारे जो मामा मेरा बच्चा नाना भी बहुत उनको बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया तब वो इस मुकाम पर पहुंचा है। और देखिए और आगे आगे कहाँ जाता है, क्या करता है। नानी के चेहरे से उनकी खुशी झलक रही है। इमोशंस इतना है कि बार बार ब्रेक डाउन कर जा रही हैं। इनकी बेटी भी उतनी ही इमोशनल थी। अमूमन जो है शाम में 5 बजे फोन किया करती थी और जब वो पहले फोन करती हैं तो नानी को भी जरा सा अकवर्ड लगता है कि जिस पर बातचीत होती थी उससे पहले क्यों फोन कर रही है। उधर से जब रोने की आवाज आती है तो इनको कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की आशंका होती है। ये इनको मालूम नहीं था कि ये खुशी के आंसू है और अब वही खुशी के आंसू जो है नानी के चेहरे से लगातार जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से झलक रहा है। चाहे नानी हो और मामी हो, मामा हो और यहाँ नाना है। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए सर। हेलो। नाम बोलिए। नाम मामा? थोड़ा ऊंचा। मेरा नाम हाँ श्याम सुंदर प्रसाद, SS प्रसाद। हाँ, फोन पे बात हुई आदित्य से? हाँ, नाती से बात हुई। क्या कहा उनको आपने, क्या आशीर्वाद दिया? वो हम तो उससे खाली थोड़ा देरी बात किए। हाँ। बाकी उसके फादर से बात हुआ ज्यादा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी और कैसे आप लोगों ने बधाई दिया? आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? हम लोग तो जो बताने लायक नहीं है कि कैसे फील कर रहे हैं, कैसा फीलिंग है, फीलिंग नहीं बता सकते हैं। लेकिन मन में खुशी है और दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं कि सबके बच्चे इसी तरह हो, सबके बच्चे। उम्मीद थी कि टॉप कर जाएंगे, इस तरह का उम्मीद था परिवार को जब वो अपीयर हो रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, IPS तो नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था कि वो टॉप कर जाएगा, लेकिन टॉप भी किया। नहीं, जब IPS बने तो बोले नहीं कि भाई SP बन जाओगे, IPS
अब क्यों एग्जाम दे रहे हो? ट्रेनिंग ले रहा था, तब बराबर बात होता था। वो तो हमारे लिए मिठाई बराबर बेचता था, ये बेचता खाना था, बेचता था, नाना नानी के हाँ, लिए। बताइए, बताइए। ऑनलाइन खाना बेचते थे दोनों, नाना नहीं। ऑनलाइन बुक कर देते थे वो। हाँ, भक्त थे दोनों का, बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, हम लोग तो बराबर मिलता है। हाँ, वैसा हम तो- लड़का इस युग में नहीं हम तो है। ना मोबाइल देखना, रखते हैं ना, हाँ। वो हमरे लिए बड़का मोबाइल बेच रहा था, तो हम बोले नहीं बड़ा हम मोबाइल नहीं नहीं चल लिया रहे, आपने? हम यही छोटे। ये फोन आप यूज करते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन आपको भेजा गया है तो आपने उसको नहीं लिया, बोला कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने भी देखिए, वो भी अपने छोटा ही मोबाइल यूज करता था, उसको मोबाइल से मतलब नहीं था। अपने घर में कॉर्नर में एक फूल था, पेड़ था, जब पम्मी नाम है उसकी माँ का, जब पम्मी बोली कि 1 साल बाद पूछा कि पेड़ कब लगा है, मैंने उसको उतना देखा नहीं पढ़ाई के चक्कर में। ये मोबाइल का भी मेरे वो पास चीज था। 12 साल हो गया। अब देखिए किस तरह का लगन होगा कि घर में कोई पौधा रोपा जाता है और जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, उसको ये खबर नहीं होती कि घर में एक पौधा भी लगा हुआ है। तो ये कंसंट्रेशन, ये कन्विक्शन और यही कमिटमेंट जिस कैंडिडेट में होता है, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आदित्य दे रहे हैं कि अगर आपको आईएएस या यूपीएससी में क्रैक करना है, टॉप तो छोड़ दीजिए, अगर आपको क्रैक भी करना है तो कमिटमेंट लेवल बिल्कुल ऊपर दर्जे का होना चाहिए और कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आप सब कुछ भूल जाएं, दुनियादारी भूल जाएं। और एक और बड़ा मैसेज कि आप अपने स्मार्टफोन से दूर रहें, यानी साफ तौर से कि कोई भी ऐसा चीज जिससे आप डेविएट कर सके या जो कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन पे हावी होता है, वैसे चीजों से आप दूर रहें, ये वो संदेश देते हैं। 12th फेल में लोगों ने देखा कि कितना मेहनत करना पड़ता है, किस तरह का कमिटमेंट लेवल का जरूरत पड़ता है, लेकिन अब उन्होंने जब आईपीएस बनने के बाद भी उनका लक्ष्य था आईएएस बनने का, तो लक्ष्य का उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तो जाहिर तौर पे अगर आप में जज्बा है, मेहनत कर सकते हैं, आप हार्ड लेबर कर सकते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके साथ और आपके पास, आप तक, आपके पहुंच से बाहर नहीं है। वो लक्ष्य आप जरूर हासिल करेंगे, ये संदेश आदित्य ने दिया है। और जाहिर तौर पे उस उपलब्धि के बाद पूरे परिवार के चेहरे पे खुशी है। नानी तो बार बार इमोशनल हो जा रही हैं और बार बार खुशी के आंसू खुद ब खुद उनके चेहरे पे दिख रहे हैं। और फिलहाल जो है जश्न का माहौल है, पूरा मोहल्ला खुश है, पूरा परिवार खुश है। रांची से गहरा कनेक्शन था, यहीं उनका जन्म हुआ था और अब जब उन्होंने उपलब्धि हासिल की है तो सारे लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, उनसे इस तरह से वो कनेक्टेड है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।